हरियाणा के लिए बीजेपी के 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। सीएम चुनने के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो 17 अक्टूबर को नई सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। समारोह से पहले बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा के लिए 2 ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 अक्टूबर को नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और समारोह से पहले बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो हरियाणा के लिए बीजेपी के 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। सीएम चुनने के लिए 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ऑब्जर्वर बनाया गया है। 17 अक्टूबर को नई सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखा शर्मा हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो साथ ही साथ गौरव हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। सबसे पहले शिखा का रुख करेंगे। शिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसने सबको चौंका दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में मंथन भी देखने को मिल रहा है और सीएम चुनने को लेकर 2 ऑब्जर्वर भी यहां पर नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा जो है वो तय हो चुका है। नायब सैनी जो है उनके नाम पर मोहर लगना तय है। पर ये बीजेपी सरकार है, या कब क्या फेरबदल हो जाए, कब किसको कौन सी सत्ता का कौन सा पद मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अमित शाह का नाम आया, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह है जिनके ऊपर सोचने वाली बात है कि सबसे पहले खुद अमित शाह ने पंचकुला में नायब सैनी के नाम पे मोहर लगाई थी, उनके नाम का ऐलान किया था। दूसरी बड़ी बात है कि और अनिल विज दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं सीएम बच्चा दावा कर चुके हैं। तो अगर जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें ऐसा कहीं भी अगेंस्ट चीजें देखने को मिलती है तो कैसे किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाए, इसलिए भी अमित शाह को कहीं ना कहीं जरूर बनाया गया कि अनिल विज जो है और अमित शाह का रिश्ता जो है वो काफी गहरा है। अगर सिचुएशन आती है कि अनिल विज है तो अगर नायब सैनी के नाम के अगेंस्ट होते हैं तो किस तरह से अमित शाह जो है वो सिचुएशन को संभालेंगे, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, राव इंद्रजीत जो है उनका ये कहना है कि उनके एरिया से लगभग 15 विधायक जो है वो जीत के आए हैं, तो सरकार को उनके नाम के ऊपर ही मंथन जो है वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी प्रशासन ले चुकी है, नायब सैनी का सीएम बनना तय है। और अगर सिचुएशन आती है वो विधायक बागी होते हैं, राव इंद्रजीत अपना कोई ऐसा फैसला लेते हैं सरकार के साथ, तो इसके लिए अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, गौरव हमारे ब्यूरो चीफ भोपाल से हमारे साथ हैं। गौरव, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर केंद्र नेतृत्व ने उनके ऊपर सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह और वो ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा का रुख करेंगे और हरियाणा में जिस तरीके से मंथन का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ऐसे में मोहन यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है। 90 सीटों वाली विधानसभा की 48 सीटों पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता दावा ठोक रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया जाता है तो वो पूरी तरह से तैयार है। 2022 के बाद पहली बार अमित शाह को किसी राज्य का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इससे साफ है कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर हरियाणा में सहमति बनती
तो अमित शाह को ऑब्जर्वर कभी नहीं बनाया जाता। 2022 के बाद पहली बार अमित शाह को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी बड़ी बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा जाएगा। तीसरी बड़ी वजह ये है, आप खुद सोचिए, साहिल की पहले 12 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर और अब एक नई तारीख तय हुई है कि भाई 17 अक्टूबर को नायब सैनी शपथ लेंगे। अगर नायब सैनी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए स्वीकारोक्ति मिलती है, सबकी विधायक दल की बैठक में सहमति बनती है, तो अमित शाह को अगर केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये आशंका बीजेपी को पहले से है कि 1-2 विधायक या 2-4 विधायक उनके नाम पर असहमति जता सकते हैं। और यही वजह है कि अमित शाह का नाम और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जिस तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक में दिया है, इससे जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह के एक इशारे पर ही उनकी सहमति बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है, चौथी, कि बीजेपी है ये, यहाँ कब किसकी पर्ची खुल जाए। आपने देखा ना, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय और भजन लाल शर्मा का नाम सामने आया जब जो है वसुंधरा खुद चौंक गई। तो ये बीजेपी है, ये कभी भी प्रयोग करती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आप, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं नायब सैनी के नाम पर पहले से ही मोहर लगती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ऑब्जर्वर यहाँ पर बनाए गए हैं, मंथन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। तो चलिए, शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी हरियाणा से। शिखा, आपका बहुत शुक्रिया। गौरव हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ थे। गौरव, आपका भी बहुत शुक्रिया।